मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। ये गाना जिन्होंने गाया है? Yes. ये एक हिंट हुआ। एक हिंट ये हो गई। सजल के साथ रह चुके हैं। फिरोज खान। अच्छी खासी रिलेशनशिप। आहद। आहद। तो ये गाना क्या था? गाना गाया ना इसने। अच्छा, आप लोगों को नहीं बताया गया? मैं तो मेरे दिन में आहद ने याद जो आ है गया। ये कोको कोरिना गाया था उसमें, कोक स्टूडियो में। ओके ओके, आई गॉट इट। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चले। अरे ये तो काफ़ी फेमस है, ये एक चैनल पे होस्टिंग करते हैं और वेरी नॉलेजेबल। वसीम अदावी। यस। क्या बात हुई। क्या बात है भाई। वसीम इतने नॉलेजेबल है। सबको इनको नॉलेज है जी। मेरे पास सारे। अच्छा, तो आपने सारे आदमी रखे हुए क्या? नहीं आएंगे और आएंगी आएंगी। सो एक हिंट तो ये भी हो गया कि आदमी है। आदमी है, Okay. ठीक है। और मेकअप की दुनिया से इनका बहुत पुराना ताल्लुक है। और बहुत स्वीट है। निदा के साथ बहुत काम किया है इन्होंने। वाजिद। वाजिद। गुड गुड जॉब गर्ल्स। सारे आदमी है। नहीं नहीं, ये खातून है और आपके बहुत करीब है। पंचा नहीं करो रियली यार। वाओ, क्या पहुंची है भाई। हाँ जी। अरे ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये कोई हिंट नहीं हुई क्योंकि मंचा यही मुझे यही थी आपको कौन से लोग नहीं पसंद। ये ओके, जानू सुन जरा इन पे पिक्चर है। नहीं नहीं, नहीं, ये वो दूसरा रेशम है। पिता। हाँ हाँ तो आपको समझ आ गई हमारी होगी। पुरानी फिल्म एक्ट्रेस है। फिल्म एक्ट्रेस है और अब बहुत ग्रूम किया इन्होंने अपने आप को। रीमा, बहुत ग्रूम एक किया। नाम बताए ना। ग्रूम बहुत किया इन्होंने अपने आप को। रीमा। यस। गुड। बाल इनके बड़े हसीन है। हाय, आई लव रीमा। अरे जानू, ये मगर मुझे इनसे इख्तलाफ है। इनके जब पहले करली बाल होते थे ना तो मुझे बहुत पसंद थे। अब उन्होंने सीधे करा दिए। सीधे करा खैर अभी भी बहुत प्यारी लगती हैं। सरवत हाँ। नहीं करो रियली। अरे भाई, इनको हिंट्स की जरूरत ही नहीं है। ये लड़कियां क्या चल रही हैं। अरे। इनका मैं कैसे हिंट दूं? अच्छा कैसे हिंट दूं मैं इनकी? भाई एक रिसेंट का बहुत जबरदस्त एक ड्रामा भी आया। अच्छा, मैंने इनके ड्रामे अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं देखे। अभी फादर के कैरेक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनकी वाइफ जो है उनका प्रोडक्शन से ताल्लुक रह चुका है, ठीक है। ताल्लुक रह चुका है। ARY में भी अब की नहीं है, है। अभी भी करती हैं। अभी भी ठीक है, करती इनकी हैं। बहन भी करती हैं। इनकी समीना उनके हस्बैंड है, हुमायूं। नहीं, बहन इनकी नहीं करती, बट मैं वाइफ तो करती है। हाँ वो तो करती हैं बिल्कुल। बहन का भी ताल्लुक रहा है। अच्छा, अब नहीं अच्छा, रहा है। एक ये है जनाब, अब ये फूड इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रख लिया है। हाँ, इस्लामाबाद में रहते हैं ज्यादा। सिमिलर नाम है इनका। हुमायूं से सिमिलर नहीं, जो आपने बोला था कि वो बहुत अच्छे हैं, सेट पे शुगर लगाते हैं, उनसे सिमिलर नाम है उनका। नुमान और नुमान एजाज। दूसरा बाबर अली। नहीं नुमान दूसरे कौन से हैं? नुमान हबीब। नहीं और कौन से नुमान है हमारे यहाँ? भाई मैं नाम ले ही लेती हूँ भाई। वो भी बचपन में बड़े हार्ट थ्रॉब रह चुके हैं। नुमान मसूद नोमी भाई है। ओ नोमी भाई, अच्छा अच्छा, जी। ओके। हाँ वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया ना। हाँ, बहुत ही प्यारे गाने हैं इनके, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और हजरत हैं या हजरत, हाँ। और सजाद अली? नहीं नहीं, अभी ड्रामों में इनके बड़े मशहूर गाने हैं। OST बड़े फेमस है। ओके, OSTs कहो एक दिन। नहीं नहीं, वो नहीं, अहमद जानजेब नहीं है ये यार, इधर रहते हैं अस्करी में। और इनकी बड़ी प्यारी फियांसी भी है। हाँ, वो भी एक्ट्रेस हैं। आसिम। अल्लाह नहीं करो। जबरदस्त। ये तो तुमने जिस तरह से जिक्र किया था ना किसी उम्र रसीदा इंसान का। जी। अरे भाई, ये तो आपका ड्रामा जो है वो नाम है इनका बेबी ड्रामे का बाजी। नाम है? बेबी। ओह अच्छा, समझ गई। जवेरिया। क्या बात है भाई, क्या रह बात गया है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रह गया। अच्छा, इनको मैं कैसे बताऊं? वेरी गुड एक्ट्रेस।
यार मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, जब मैम जब नई आई थी तो उन्होंने कुछ शोज भी किए हैं, आजकल पॉडकास्ट भी करती हैं, गजल से देख होस्टिंग भी करती हैं, यंग लॉट में हैं, बहुत प्यारी हैं। और शी इज डिवोर्स्ड और उनके हस्बैंड जो हैं वो भी एक्टर हैं, हस्बैंड जो हैं वो भी एक्टर हैं। अरे है ना, हाँ ओके, हस्बैंड के हवाले से बताती है ना तुम, ऐसे पता चलता मुझे। नहीं, आप हस्बैंड का नाम बताती तो बिल्कुल ही हस्बैंड का नाम नहीं बताती, हस्बैंड की क्वालिटीज ज्यादा है। हिना भी तुम्हारी तरह है, बहुत रिजर्व रहती है, बहुत कम बात करती है। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, बिकॉज़ शी इज ब्रिलियंट। अभी आई थिंक उसका सीरियल आने वाला है समी के साथ, समी इज इन इट, शाजिया इज इन इट, शी लुक्स फैंटास्टिक। हिना, आई लव यू, आई ऑलवेज लव्ड यू, आई एम अ बिग फैन। बहुत प्यारी। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल ये है, ज़रा सवालों की नौयत नज़र में आप शादीशुदा ज़िंदगी में आपको लेकर आ रही हूँ कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपके करियर ने, शादी ने, बच्चे ने कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया? टफ टाइम जिसने सही आपको एफर्ट करवाई हो ना? देखिए, मैंने अपना काम बहुत इंजॉय किया, तो मुझे वो होता था ना, आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो मैंने कभी उस चीज़ को रिग्रेट नहीं किया, मैंने उसको हमेशा इंजॉय किया, तो मुझे टफ टाइम नहीं दिया। जैसे मैं कहती हूँ कि करियर, आपकी शादी, आपके बच्चे, तो किसने ज़्यादा आपको जो है ना एफर्ट मांगी आपसे? अगर चले मैं इसको ऐसे पूछना चाहूँ। हस्बैंड, क्योंकि ओके, आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, बट किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। मैं एक बहुत ही जब मेरी शादी हुई थी तो पुख्ता पर्सनालिटी रही है मेरी, एंड आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग बट टू अ सर्टन लेवल। लाइक मैं कहती हूँ आमिर भी अल्फा है और मैं भी अल्फा हूँ, और दो अल्फा एक साथ था बहुत। सो कोविड जब आया और इतने साल हमारी शादी को हो गए थे, बट कोविड में एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ी, बिकॉज हमें फोर्सिबली एक दूसरे के साथ रहना पड़ा। ही इज़ ऑल्सो अ वर्काहॉलिक, आई एम ऑल्सो अ वर्काहॉलिक, तो हम लोग काम को बहुत हमने इंपॉर्टेंस दी, नहीं कि घर को निगलेक्ट किया, बट काम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। सो आई थिंक मेरा जो सारा एफर्ट लगा है, मेरी बेटी ने तो मुझे बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं लगवाया, एंड एज सुनीता सेज के आई हैव लव्ड माय वर्क आल्सो, एंड नथिंग हैज़ बीन एनीथिंग व्हिच हैज़ बीन रिग्रेटफुल टू मी, मेरी चॉइसेस भी। बट आमिर के साथ थोड़ा सा रहा है, कि मैंने ज़्यादा मेरा जो है वो टफ टाइम अपनी मैरिज को लेकर रहा। नॉट दैट कि बहुत बुरी चीज़ें हुई, बट ये कि चीज़ें जितनी टमल्टस रही हैं, इवेंटफुल रही हैं, वो शादी में रही। अच्छा, घर के साथ शूट्स पर जाना, फिर 10 घंटे की शिफ्ट, ऐसे ये कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं? अगर आपके इन-लॉज और आपके हस्बैंड सपोर्टिव हों, फिर आपको फील ही नहीं होता। और बच्चे भी बड़े होके भी तो फिर टाइम मांगते हैं ना, तो फिर वो कैसा? मैं तो कहती हूँ बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा टाइम मांगते हैं ना, बड़े होते हैं तो वो तो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वो तो फिर हम लोग को खुद जाना पड़ता है कि यार हमारे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। अब तो वो वाला टाइम है, लेकिन पहले तो फिर आपको कभी कभार जब आप बिल्कुल छोटे आते हैं, आपको छुप छुप के भी निकलना पड़ता है कि अब वो पीछे पड़ गए लेकिन मुझे शूट पे जाना है, तो आपको छुप के निकलना पड़ता है। तो वो भी थोड़े बहुत वो चीज़ें होती हैं, माँ को इतना गिल्ट फील होता है ना उसका कि मैं काम पे निकल रही हूँ। ये अब्बाओं में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप छोटेपन से ही बच्चों को आदत हो जाए ना, तो उनको आदत हो जाती है, फिर दे डोंट फील बैड, और फिर आई थिंक वो पेरेंट्स भी यूज्ड टू हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों के साथ तो यही हुआ कि कुछ अरसा उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गई चीज़। तो अब फिर एक टाइम आया जब वो 4-5 साल के हुए, तो मैं उनको बाकायदा बता के जाती थी ओके मैं ऑफिस जा रही हूँ, उनके लिए तो ऑफिस ही था ना उस वक्त, तो वो खुशी खुशी कहते थे ओके बाय सी यू। कभी आप बच्चों को सेट पे लेके गई? नहीं, कभी बच्चों को सेट नहीं गई। आप बताएं, आप कैसे मैनेज करती हैं इतनी लॉन्ग आवर्स का काम? हाँ, सेम। आपकी फैमिली सपोर्टिव है, ठीक है। मुझे शुरू में होता था जब माय मदर हैज़ बीन अ वर्किंग मदर, ठीक है, एंड हम लोग ने कभी नहीं फील किया कि हम कोई निगलेक्टेड थे कहीं से भी, किसी हवाले से। सो मैंने हमेशा हर किसी को काम करते हुए देखा, और मेरे जहन में यही था कि काम इज इम्पॉर्टेंट और मैं भी करूंगी। तो मेरी अम्मा ने मुझे पहले तो बहुत हेल्प की कि अगर तुम्हारे ट्विन्स भी होते हैं वो भी पल जाते हैं, लोगों के पल जाते हैं, और लोग जब बाहर होते हैं, हमारे मुल्क में तो बहुत सपोर्ट है, बट व्हेन यू लिविंग अब्रॉड समवेयर, वहाँ पे तो आपके पास नैनीज भी नहीं होती, अम्मा भी नहीं होंगी, फलाना बहुत चीज़ें ना डिफिकल्ट हो जाती हैं। को होता भी है तो उनकी लाइफ भी इतनी डिफिकल्ट होती है कि आपके लिए नहीं होता है। तो हमारा एक तो ये रहना यहाँ पे इज़ वेरी वेरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सेकेंडली, आपने जब अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज की हुई है, हर चीज़ ऑटो पे चल रही है, लाइक मैं कहती हूँ मेरा घर ऑटो पे चल रहा है, सो वो चीज़ें खुद ही हो जाती हैं। एंड मेरी पढ़ाई भी ऐसी थी कि वो 10, 12, 14 घंटे की होती थी, तो मुझे इस फील्ड में आने में जो है वो इतनी टेंशन नहीं, इट वाज द सेम थिंग। अच्छा, आजकल के दौर में टीनेज बच्चों को
समझाना आसान है, उनके हर किस्म के सवाल का जवाब देना मेरा आसान है? ख्याल है आजकल का जो ज़माना है ना, उसमें बच्चे भले टीनेज हो या फिर उससे छोटे हों, उनको लॉजिक चाहिए हर बात पे, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे टाइम पे ये होता था कि हम अगर अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ बात करते थे ना, तो वो अक्सर ये कहते थे, अरे भाई बस अभी नहीं, अभी जाओ, बाद में बात करेंगे, और वो फिर बात कभी भी नहीं होती थी। अब का बच्चा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि उनको वो लॉजिक समझ में नहीं आ जाएगी। तो ये तो छोटे हों या टीनेज हों या किसी भी एज में हों, तो आई थिंक इट्स गुड बिकॉज दैट वे यू ऑल्सो गेट टू डू दिस कॉन्वर्जेशन विद योर किड एंड यू गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद देम, क्योंकि वो आप उनकी भी बात सुनते हैं और वो हमारी भी बात सुनते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही है साहित्य, एंड इट्स अ गुड थिंग। और मुझे लगता है मेरे घर में हमारा माहौल थोड़ा सा डिफरेंट था। हमारे घर में जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स बातें होती थी, एंड दैट वाज चीफली बिकॉज ऑफ माय डैड आल्सो। मेरी अम्मा, जैसे मैंने कहा, अल्लाह में की गाय हैं, तो उनको किसी चीज़ में कोई बुराई नजर नहीं आती। मेरे अब्बा ऑन द अदर हैंड, उन्होंने बहुत चीज़ें हमें बताई, सिखाई, कॉन्वर्सेशंस रही, एंड दिस इज हाउ यू नो, एंड इट्स बिकम ईजियर नाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड इज बिकॉज उनके पास गूगल भी है, उनके पास दूसरे जराए भी हैं, बिल्कुल, तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आते हैं। We get to learn so much from them. मैं तो सीधा अनाज से सीखती हूँ। माय चाइल्ड इज गोइंग टू बी 17, तो वो तो प्रॉपर एडल्ट है वो। बच्चों के दोस्तों से बाखबर रहना कितना जरूरी है? हाय, बहुत ज़्यादा। अब तो ये हाल है कि कभी कभार ना वो मेरे बेटे के प्लान्स बनते हैं, तो मेरे बेटे को जब लगता है कि हाँ भाई इस महीने में हम 2 दफ़ा ऑलरेडी जा चुके हैं, तीसरी दफ़ा तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, तो उसके दोस्त मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, आंटी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आने देना। तो मतलब अब मुझे सब पता है कौन दोस्त है, कौन कहाँ रहता है, किसके पेरेंट्स कौन है। अब वो जो है ना वो, क्योंकि अब व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, तो वो ऑब्वियसली वो ज्यादा कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है ना। अब मदर्स भी आपस में बात करती हैं, तो सबको पता है कौन क्या है। पहले अम्माओं की इतनी आपस में दोस्ती नहीं होती, दोस्तों के पता ही नहीं होता था कौन है। अब लोग, हाँ, आप मैं तो यही बात, मैं पेरेंट्स से दोस्ती पता होना चाहिए कौन क्या है, बल्कि खुद ही एफर्ट करती हैं अब तो। मदर्स जो है वो खुद ही बोलती है, भाई हम मिल के बैठते हैं, अब सिंस हमारे बच्चे दोस्त हैं, 24 घंटे का साथ है। एंड मेरी बेटी है, तो बेटियां थोड़ा सा इजी होती हैं, आई थिंक बेटों पे थोड़ी सी ज़्यादा नज़र होती है। और माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई हैव अ वेरी सेंसिबल चाइल्ड। वो मुझे बता रही होती है कि नहीं मम्मा, इट्स नॉट लाइक दैट। और पता है अभी जो है ना, बहुत लोग बुराइयां करते हैं कि आजकल के बच्चों में तमीज़ नहीं है, सलाम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और मेरे जहन में भी थी ये बात, तो मैं अपने बच्चों को अक्सर टोकती रहती थी, सलाम करो सलाम करो सलाम करो। अभी 2 दिन पहले मैं अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने गई और मैं हसन को बता रही थी वापस आके, मैंने कहा यार आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैं खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी, और मेरे बेटे के क्लास के जितने बच्चे थे वो निकले, वो सब बारी बारी मुझे सलाम करते हुए जा रहे थे, कोई और बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम, और चले गए, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार इस दौर में मेरे जहन में ये था कि हाँ आजकल के बच्चे नहीं है इस तरह के। मैंने कहा यार वो हर बच्चा निकल रहा था और मुझे सलाम कर रहा था, तो मैंने कहा यार हम गलत सोच रहे हैं। पता है तरबियत, ये पेरेंट्स की तरबियत जो नजर आ रही है। में हर तरह की चीजें, जैसे ये हर दौर में ना यही कहा जाता है कि हमारे दौर में तो ये बातें सुनने, आप हमारे पुराने एक्टर्स से भी ये बात कर लो, मतलब। और मैंने देखा है बुशरा आपा में नहीं है ये बात। बुशरा आपा हमेशा कहेंगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो लोग जमाने के साथ चलते हैं, चेंजेस आते हैं। जब हम छोटे थे हमारे पास दूसरी चीजें ही नहीं थी, लेकिन ये कहना चाह रही हूँ कि लोग बोल बोल के आपके जहन में वो डाल देते। जो आप देखें उसी पे यकीन रखें, लोग जो बोलें उस पर यकीन ना करें। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे।